ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 का आत्मसंयम योग के श्लोक नंबर 43 पर विचार करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो पूर्व शंकाएँ हैं, योग भ्रष्ट, जो योग से च्युत हो गया उसका प्रयास क्या व्यर्थ जाता है या निरर्थक होता है या भ्रष्ट हो जाता है, उसका उत्तर दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। मित्रों, श्लोक है, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम यतते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन अर्जुन, वह योग भ्रष्ट व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से फिर से उसी योग बुद्धि को प्राप्त हो करता है और उसी प्रेरणा में पुनः साधना में लग जाता है ताकि उसके इस जीवन में पूर्ण सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त हो सके। ये तो मित्रों हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, जो साधक अपने पिछले जन्म में योग मार्ग से, ध्यान मार्ग से या भक्ति के मार्ग पर चला था परंतु किसी कारणवश पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा योगी अगले जन्म में किसी शुद्ध, पुण्य और धार्मिक परिवार में जन्म लेता है, जहाँ का वातावरण आध्यात्मिक होता है, जहाँ ईश्वर, धर्म और योग की भावना होती है। उसके अंदर स्वभावतः ही साधना की प्रेरणा जागृत होती है। वह बाल्यावस्था से ही भक्ति, ध्यान एवं ईश्वर में रुचि दिखाने लगता है। यह सब उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का ही प्रभाव होता है। भगवान कहते हैं, वह योगी उस बुद्धि को फिर से प्राप्त करता है जो उसने अपने पिछले शरीर में अर्थात पिछले जन्म में अर्जित किया था। यही कारण है मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा के, बिना किसी को सिखाए समझाए ईश्वर की ओर आकर्षित होते रहते हैं, योग साधना की ओर आकर्षित होते रहते हैं, खींचे चले जाते हैं। यह उनके भीतर छिपे हुए पुराने संस्कारों का, पिछले जन्म का जागरण है। फिर वह योगी पुनः साधना में लग जाता है, धार्मिक कर्तव्यों में लग जाता है, अध्यात्म में लग जाता है और इस बार अपने पिछले अनुभव के कारण से, पिछला अनुभव मतलब पिछले जन्म के संस्कारों से, पिछले जन्म के ज्ञान जो उसके जागृत हो जाते हैं, उसके कारण से तेजी से आगे बढ़ता है। अंततः वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, यहाँ पर हमें इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हर भक्ति, हर ध्यान, हर साधना का परिणाम निश्चित है, मिलेगा अवश्य। यदि इस जन्म में पूर्णता ना मिले, हो सकता है किसी कारणवश भटकाव हो जाए या मृत्यु जल्दी हो जाए, पूर्णता ना प्राप्त हो सके, तो अगले जन्म में वही यात्रा आगे से प्रारंभ होती है। इसलिए कभी निराश मत होइए, कभी अपने ईश्वर मार्ग को मत छोड़िए, क्योंकि हर सच्चा प्रयास आपको अंततः भगवान श्री कृष्ण तक अवश्य ही पहुंचा देता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।